मेडिकल दुनिया में ना कुछ शब्द सुनने में इतने मिलते जुलते हैं कि उनमें कंफ्यूजन होना बहुत आम बात है। तो आज हम ऐसी ही 3 स्थितियों को समझने वाले हैं: बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी और अर्ब्स पाल्सी। इनके नामों में पाल्सी शब्द कॉमन तो है, लेकिन इनके बीच का जो फर्क है उसे जानना वाकई बहुत जरूरी है। देखिए, इन तीनों नामों में पाल्सी शब्द कॉमन है, जिसका सीधा मतलब होता है लकवा या कमजोरी। पर मजे की बात यह है कि यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि ये तीनों पूरी तरह से अलग न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं जो शरीर के बिल्कुल अलग अलग हिस्सों और नसों पर असर डालती हैं। तो सवाल यही है कि आखिर में पाल्सी लगने के बावजूद ये एक दूसरे से कितने अलग हैं, और यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेल्स पॉल्सी से। ये एक खास तरह का फेशियल पैरालिसिस है और अक्सर लोगों को इसी के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। ये जो तस्वीर है ना, ये बेल्स पॉल्सी को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जरा गौर से देखिए, चेहरे का सिर्फ एक साइड, एक तरफ का हिस्सा नीचे की ओर लटका हुआ है। ये जो एक तरफा लकवा है ना, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो बेल्स पॉल्सी की कुछ खास बातें हैं जो इसे अलग बनाती हैं। पहली बात तो यह कि इसका कोई पक्का कारण पता नहीं होता, इसीलिए डॉक्टर्स इसे इडियोपैथिक कहते हैं। हालांकि हाँ, इसे अक्सर वायरल इन्फेक्शन से जोड़कर देखा जाता है। दूसरी बात, ये चेहरे के सिर्फ एक तरफ असर डालता है, मतलब माथे से लेकर ठोड़ी तक। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये बहुत तेजी से होता है, मतलब कुछ ही घंटों या दिनों के अंदर। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ एक खास नस में है, फेशियल नर्व, जिसे क्रेनियल नर्व नंबर 7 भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जब इस नस में सूजन आ जाती है या ये किसी वजह से दब जाती है तो चेहरे पर बेल्स पाल्सी के लक्षण दिखने लगते हैं। अच्छा, अब आते हैं फेशियल पाल्सी पर। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेशियल पाल्सी अपने आप में कोई एक बीमारी नहीं है। ये दरअसल एक बहुत बड़ा टर्म है, एक ब्रॉड कैटेगरी है। सिंपल शब्दों में कहें तो फेशियल पाल्सी का मतलब है चेहरे की मसल्स में किसी भी तरह की कमजोरी आना। ये कमजोरी हल्की भी हो सकती है या फिर पूरी तरह से लकवा भी हो सकता है। और यहीं पे बेल्स पाल्सी और इसमें सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। देखिए, फेशियल पाल्सी के पीछे स्ट्रोक, सिर में कोई चोट, ट्यूमर या फिर किसी गंभीर इन्फेक्शन जैसे जाने पहचाने और सीरियस कारण हो सकते हैं। ये बेल्स पाल्सी की तरह अज्ञात या इडियोपैथिक नहीं है। ये स्लाइड शायद सबसे ज़रूरी बात कह रही है। इसको ऐसे समझिए कि फेशियल पाल्सी एक बड़ा छाता है और बेल्स पाल्सी उस छाते के नीचे आने वाली एक खास तरह की बारिश है। इसका मतलब ये हुआ कि हर बेल्स पाल्सी एक तरह की फेशियल पाल्सी तो है, लेकिन हर फेशियल पाल्सी बेल्स पाल्सी नहीं होती। ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपना फोकस एक ऐसी कंडीशन पे करते हैं जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है, अर्ब्स पाल्सी। और सबसे पहली बात, इसका चेहरे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इस तस्वीर में एक नवजात शिशु को दिखाया गया है और उसकी बांह की पोजीशन पर जरा गौर कीजिए। इसे वेटर की टिप पोजीशन कहते हैं। हाथ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है और सीधा लटका है, जैसे कोई वेटर टिप ले रहा हो। ये अर्ब्स पाल्सी का क्लासिक साइन है और ये अक्सर जन्म के समय लगी चोट की वजह से होता है। तो इसका कारण चेहरे में नहीं है, बल्कि गर्दन और कंधे के पास की नसों के एक नेटवर्क में है। इस नेटवर्क को कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। जब इस नेटवर्क की ऊपरी नसों में, खासकर C5 और C6 में चोट लगती है तो पूरी बाह में कमजोरी आ जाती है। ये स्लाइड बहुत साफ साफ दिखाती है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस आखिर है कहाँ। जैसा कि दिख रहा है, ये नसों का एक गुच्छा है जो गर्दन से निकलकर पूरी बाह में जाता है। इसका चेहरे की नसों से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ रखकर इन तीनों कंडीशंस को सीधे सीधे कंपेयर करते हैं, ताकि सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएं। ये टेबल सब कुछ एक नज़र में बता देती है। बेल्स पॉल्सी, ये चेहरे की 7वीं नर्व से जुड़ा एक तरफा लकवा है। फेशियल पाल्सी, ये चेहरे की कमजोरी का एक सिम्टम है जिसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। और अर्ब्स पॉल्सी, ये कंधे की नसों की चोट है जो बाह को प्रभावित करती है। एक का ताल्लुक चेहरे से है, दूसरे का बाह से, और एक तो खुद एक सिम्टम है, बीमारी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इन बारीक अंतरों को जानना इतना जरूरी क्यों है। मेडिकल प्रैक्टिस में इसका बहुत बहुत बड़ा रोल है। देखिए, सही इलाज का रास्ता एक सटीक डायग्नोसिस से ही शुरू होता है। बेल्स पाल्सी का इलाज स्ट्रोक की वजह से हुए फेशियल पाल्सी के इलाज से बिल्कुल अलग होगा, है ना? ठीक वैसे ही अर्ब्स पाल्सी के लिए फिजियोथेरेपी पर फोकस करना होगा। तो सही डायग्नोसिस से ही सही थेरेपी मिलती है, जिससे रिकवरी बेहतर होती है और मरीज की देखभाल भी अच्छे से हो पाती है।
ये जो बात यहाँ लिखी है, ये इस पूरी चर्चा का सार है। एक सटीक निदान ही प्रभावी उपचार की नींव है। बिना सही पहचान के सही इलाज शुरू ही नहीं हो सकता और इसका सीधा असर मरीज के ठीक होने पर पड़ता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द बिल्कुल अलग-अलग हकीकत बयां कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि मेडिकल की दुनिया में सही शब्दों का सही ज्ञान होना कितना जरूरी है। और ये सोचना भी काफी दिलचस्प है कि और कौन से ऐसे मेडिकल शब्द हैं जो अक्सर हमें इसी तरह कंफ्यूज कर देते हैं।